Dear CLAT aspirants, good evening to all. CLAT 2023 में जिन स्टूडेंट ने CLAT का एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए। बहुत बार हमने बात की है हर वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट अगर आप अडॉप्ट करते हो तो क्या आपको फ़ायदे होते हैं, और टाइम मैनेजमेंट करने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, उन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। कैरियर एज इंस्टीट्यूट की तरफ से आज हम आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां हम बात करेंगे क्लैट 2023 के हमारे नए बैच जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच 2 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम कंप्लीट डिटेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे आपके ऊपर, समझ गए? ठीक है। देखो, अगर हम बात करें क्लैट 2023 की जो डेट्स है ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। ये जो एग्ज़ाम है 18 दिसंबर 2022 को होने वाला, मीन्स 23 में एडमिशन लेने के लिए दिसंबर में ही आपको जो है 2022 18 दिसंबर को क्लैट में आप अपीयर हो जाओगे, एग्जैक्ट 6 मंथ्स आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है। बेनिफिट भी है, देखो हर चीज का बेनिफिट ही होता है। अगर हम पॉजिटिव सोच के चले, किसी भी चीज का नुकसान नहीं होता है। चलिए डिस्कस करते हैं पॉजिटिव वे के साथ। ये वीडियो जो है आपकी लाइफ में बहुत चेंज लेके आएगी। आपका शेड्यूल जो है, कैसे शेड्यूल बनाते हैं आपको, वो चीज़ आपको पता चलेगी। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट मिलेगा। जो क्लैट एस्पिरेंट्स हैं वो वीडियो ये एंड तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर करें। ठीक है। अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, मदर टेरेसा का एक बहुत बढ़िया थॉट था, येस्टरडे इज गॉन टुमारो हैज नॉट येट कम, वी हैव ओनली टुडे। आज ही का दिन है जिसमें हमें अपना जो है काम स्टार्ट करना। सो लेट्स बिगिन। ये नहीं बोलना कि हम आने वाला कल, जब कल आएगा तब करेंगे, जब कल आएगा तब करेंगे, जब परसों आएगा तब हम शेड्यूलिंग करेंगे, अपनी क्लैट की प्रिपरेशन करेंगे, आज हमें थोड़ा सा एंजॉय करने दो। इन सब बातों के ऊपर हमें क्रॉस करना है और आज ही से हमें स्टार्ट करना है। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं, अगर हमने अभी से, देखो क्लैट 2023 का एग्जाम कब है? दिसंबर में। अभी क्या दिसंबर 2022 में, दैट मीन्स अगले साल। ठीक है, 13 महीने पड़े हैं। अगर स्टूडेंट सोचते हैं हमने अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो हमारी लाइफ से जो पूरा फन है वो खत्म हो जाएगा, बट उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है ना। इट टेक्स ऑल द फन आउट ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल गलत है। जो स्टूडेंट अपना गोल सेट कर लेते हैं ना, अगर आपने एक गोल सेट कर लिया, आप कोई भी नेशनल और यूनिवर्सिटी अगर आपने टारगेट कर लिया है ना, उसको अचीव करने के लिए अगर आपको पहले से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो इसमें कुछ भी फन आपकी लाइफ से नहीं जाएगा, बल्कि प्रिपरेशन अभी से 13 महीने अगर आप अपने टारगेट को अचीव करने में दे दोगे तो उसके बाद जो फन आने वाला है ना, वो आप हमेशा याद रखोगे। इस वीडियो को हमेशा याद करोगे कि कैरियर एज ने हमें ये चीज़ जो बताई थी वो एग्जैक्टली सही प्रूफ हुई है ना। इट्स टाइम टू प्लान योर कैरियर। ठीक है ना, अपने कैरियर को प्लान करने का टाइम है, वो भी आज से, टुडे से, है ना। जो स्टूडेंट अपना प्लान कर लेंगे आज ही से 2023 के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर। स्ट्रक्चर्ड मैनर क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। देखो, जो स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ, टाइम मैनेज करने से क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है शेड्यूलिंग। दैट मीन्स जो आप शेड्यूलिंग करते हो उससे एक तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। मीन्स 13 मंथ्स पढ़े आपकी प्रिपरेशन में, एक मैनर्स में, एक प्रॉपर चार्ट में, अगर फ्लो चार्ट बना के चलोगे अपनी प्रिपरेशन का 13 मंथ्स का, है ना। बट आपको जो टारगेट बनाना है, जो आपको शेड्यूलिंग करनी है वो वीकली करनी है, ताकि आप उसको हर वीक में इम्प्रूव कर सको। हर टाइम इम्प्रूव करना है, हर स्टेप पे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तभी तो आपका जो स्ट्रेस है वो टाइम मैनेजमेंट क्या कहती है, वो आपका स्ट्रेस जो है रिड्यूस होता है। स्ट्रेस रिड्यूस हो गया, आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है। थर्ड, सेल्फ एस्टीम्ड, है ना। देखो, जब हमारी सारे काम, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम, हमारे क्लैट की प्रिपरेशन, जो हमारा टारगेट है,
अगर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर से चल रहा है तो हमारे में क्या है, खुद खुद में एक मोटिवेशन आती है, खुद में एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है कि हाँ हम में इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ जी, जब आप वीकली शेड्यूल इम्प्रूव करोगे तो ऐसे लगेगा आज आप में इतना इम्प्रूव आया है, यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। 12 साल से मैंने, अगर आपने प्लान नहीं बनाया, विदाउट प्लान पढ़ रहे हो, अगर आप प्लान बना लोगे अब तो आप में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप में जो कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इंक्रीज होगा। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। लाइफ को बैलेंस करने का मतलब यही तो दो काम है आपकी लाइफ में अभी, बोर्ड्स और क्लैट, है ना, साथ पे थोड़ा थोड़ा फन, इसको बैलेंस कर लोगे। जब सारा कुछ बैलेंस हो गया, ये 5 पॉइंट बैलेंस हो गए, तब आपका गोल आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है ना। गोल को अचीव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में शेड्यूलिंग, प्लानिंग, ठीक है, जो हम प्लान करके अगर लाइफ को आगे बढ़ाते हैं तो आपका जो गोल है वो आपको अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। सो तभी तो हम कहते हैं टाइम मैनेज करना सीखो, शेड्यूलिंग बनाओ, शेड्यूलिंग बनाओ, रोड मैप बनाओ। ये रोड मैप का ही तो काम है, समझ गए। अगर आपके पास रोड मैप है, अगर आप अपने टाइम को प्लान कर रहे हो, अपने कैरियर को प्लान कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, रोड मैप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ जो है वो मिल जाएंगी। समझ गए। सबसे पहले क्या होता है, देखो हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव क्लियर फोकस। टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू हैव क्लियर फोकस। भैया इस पे क्लियर फोकस आपको पहले ये देखना पड़ेगा, आपका क्लियर फोकस क्या है, कौन सी लॉ यूनिवर्सिटी आपका क्लियर फोकस है। ठीक है, तभी तो आपकी सारी टाइम मैनेजमेंट काम करेगी। समझ गए। ठीक है ना। देखो कुछ 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे आप सभी को इसके बारे में पता है। देखिए, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज कोलकाता, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल। ये राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इसलिए हमने लिखा है पटियाला, बिकॉज ये पंजाब वाले स्टूडेंट्स का मेन टारगेट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, यही स्टूडेंट का टारगेट होता है। तभी तो मैंने लिस्ट में इसका नाम बना लिया, नहीं तो पंजाब वालों के मैसेज आने लग जाने, सर राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी क्या सही नहीं है ना, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी क्या एग्जैक्ट सही टाइमिंग पे हमारे को एडमिशन नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये राजीव गांधी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसको आपने टारगेट करना है, और ये आपकी लिस्ट में होना भी चाहिए। समझ गए। देखो जो भी आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ना क्या है, पैसेज बेस्ड, ठीक है ना, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन, स्किल्ड टेस्ट, करंट पैटर्न। देखो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो एक आपका होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वांट सेक्शन। उस सेक्शन को छोड़ के सभी सेक्शन जो है वो कॉम्प्रिहेंशंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। उसमें 350 to 40 वर्ड्स का एक कॉम्प्रिहेंशंस होगा, ठीक है, जिसको पढ़ के आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, समझ गए। उसको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जो क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन है, इसमें क्या है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो है उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनमें से आता है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है, इस टाइप के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो कवर अप होते हैं। स्किल टेस्ट, देखो स्किल टेस्ट क्यों कहते हैं, जितने भी आपके सारे पोर्शन है वो जो अगर हम बात करें, ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंशंस बेस्ड है। दैट मीन्स ये जो क्लैट का एग्जाम है, ये आपका चेक करता है आपकी रीडिंग कैसी है ना, आपकी कॉम्प्रिहेंशंस की रीडिंग कैसी है। इस चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है क्लैट में। उसके बाद आता है एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स कैसे है आपके, ठीक है, उसको ये चेक करता है। ठीक है, उसके बाद आती है लॉजिकल स्किल्स।
जिन स्टूडेंट ने इन सभी पे काम कर लिया, दैट मीन्स उनका जो रिजल्ट है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। समझ गए? करंट पैटर्न क्या है क्लैट का? करंट जो पैटर्न है क्लैट का वो आरसी बेस्ड है, ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। तो जिन स्टूडेंट को रेगुलर हैबिट है रीडिंग की, समझ गए, रेगुलर हैबिट है रीडिंग की, उनका जो है ये मिशन 2023 का क्लैट का अचीव हो जाएगा, है ना। अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं, अगर नहीं है और आप अपने आप को आने वाले 13 महीनों में अब इस तरीके से, ठीक है, चेंज कर लोगे तो आपका जो टारगेट है वो अपने आप अचीव हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। देखो सिलेबस जो है आपका उसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। आपके पास जो टाइम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट 6 मंथ्स रिमेनिंग पेंडिंग टाइम पीरियड, ठीक है। इन फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको क्या करना है? अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, बेसिक्स अच्छे से क्लियर करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है और रीडिंग की जो आदत है आपको उसको इम्प्रूव करना है और इंक्रीज करना है टाइम रीडिंग का, ठीक है। ये कैसे इम्प्रूव होगा? जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे डेली, ठीक है, जितनी भी खबरें होती है, न्यूज़ होती है, उसको एनालाइज करोगे क्या वो बोल रही है, उसके बाद ही जो है आपका टारगेट जो है आपका अचीव होगा और आपका सिलेबस खत्म होगा। जितना उसके बाद पेंडिंग पीरियड होगा उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, आरसीज की रिवीजन करनी है अपने टॉपिक्स, और करंट अफेयर जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको काम करना है। समझ गए? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट 6 मंथ्स क्या करना है? बेसिक्स क्लियर करने हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो पेंडिंग टाइम पीरियड होगा उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है और आपको अपने जो है करंट अफेयर्स के ऊपर काम करना है। देखो उसके बाद बात आती है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडी प्लान। हम बात करते हैं, ठीक है, स्टडी प्लान बना होना चाहिए, स्टडी प्लान बना होना चाहिए। स्टडी प्लान एक ऐसी चीज है जो आपको, ठीक है, बताती रहेगी। देखो स्टडी प्लान क्या है, स्टडी प्लान क्यों ज़रूरी है? बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर रीजंस होते हैं लाइफ में गोल को अचीव करने के लिए, जिसके लिए आपको स्टडी प्लान होना ज़रूरी है, ठीक है। आपका स्टडी प्लान किसको कहते हैं? टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल जो है वो डे टू डे आपको ये चीज़ बताता है कि कौन सी पर्टिकुलर थिंग्स आपको करनी है, ठीक है। क्या आपकी जो पढ़ाई है ना, पढ़ने के लिए जो चीज़ आपने शेड्यूलिंग की है, क्या क्या चीज़ आपको पेंडिंग है, ठीक है, उसको उस पेंडिंग चीज़ों को आप डेली बेसिस पे ख़त्म करोगे और टाइम मैनेजमेंट के साथ उस चीज़ को अचीव करोगे, ठीक है ना। टाइम टेबल है, डेली बेसिस से आपको पता चलेगा क्या चीज़ आपकी रह गई है ना, और वो एक दिन आपका दूर हो जाएंगे। देखो जितने भी प्लान है ना, मैंने आपको बता दिया कि वो आपको ये चीज़ याद दिलाएंगे आपको पर्टिकुलर टाइम में करना क्या है, और आपको वो चीज़ पुट इट ऑफ, पुट इट ऑफ, पुटिंग इट ऑफ, पुटिंग इट ऑफ, समझ गए ना, ये चीज़ होती जाएगी, ठीक है। देखो उसके बाद आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आपकी प्रिपरेशन है ना, दैट मीन्स सबसे पहले क्या है, आपका गोल सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आपका गोल सेट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है? आपको फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट क्या करना है? एक्शन प्लान, ठीक है। उसके बाद सेट माइलस्टोन, कितना आपका जो टाइम है वो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, कितनी देर की जर्नी आपकी अवेलेबल है। उसके बाद आपको क्या करना है? फ्रेम इट इन वर्क फ्लो, दैट मीन्स आपको एक वर्क फ्लो बनाना है, पहले कौन सी चीज़ पढ़नी है, उसके बाद कौन सी, और उसके बाद क्या करना है, ठीक है। देन मेक टू डू
लिस्ट। वीकली बेसिस पे आपको टू डू लिस्ट बनानी है जिसको हम शेड्यूलिंग कहते हैं, ठीक है। एक्शन ऑन टू डू लिस्ट, ठीक है, इसके ऊपर एक्शन आपको करना है टू डू लिस्ट, ठीक है। कई स्टूडेंट ये ना समझ ले, इसके बाद वापस आना है। जब एक्शन किया वीकली तो उसके बाद आपको अपनी जो है प्रोग्रेस वीकली, ठीक है, चेक करनी है। जो स्टूडेंट इस सर्कल को, ठीक है, मैनेज कर रहे हैं, फर्दर वो अपने जो गोल सेट किए थे वो अचीव कर लेंगे। समझ गए? पहले तो गोल सेट करो, फिर एक्शन प्लान बनाओ, फिर टाइम देखो कितना पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान को फॉर्मुलेट करो, फिर वर्क फ्लो दैट मीन्स कैसे काम करना है उसको फ्लो चार्ट में बनाओ, और डेली बेसिस वीकली बेसिस पे अपनी टू डू लिस्ट तैयार करो, उस टू डू लिस्ट पे एक्शन करो, काम करो, जिसके बाद आपको अपनी प्रोग्रेस एवेल्युएट करके आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम मेरी तरफ से मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द पार्ट ऑफ बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। समझ गए? देखो स्टेप्स ऑफ मैनेजिंग योर टाइम, जितना मैंने बोला वो चीज़ क्या थी, रिपीट करता हूँ। गोल सेट करो, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन बनाओ, ठीक है ना। हाई एक्सपेक्टेशन आर द की ऑफ एवरीथिंग। एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ में, ठीक है, एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ज़रूरी है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट फिर भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, मेक ए शेड्यूल एंड अचीव योर गोल्स, राइट। समझ गए? सेट गोल, सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, मेक ए शेड्यूल, अचीव योर गोल्स। अब आती है इस सारे एक्शन प्लान को बनाने की। जो स्टूडेंट क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहती है, चाहे वो क्रैश कोर्स करना चाहते हैं 2022 के लिए, या वो 2023 के लिए अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कैरियर एज इंस्टीट्यूट एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। 2023 वालों के लिए 1 दिसंबर को, और 2022 वालों के लिए 26 दिसंबर को न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रिपरेशन करवाएंगे। ऑनलाइन, ठीक है, आपको हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऑफलाइन हमारे सेंटर जो कि पटियाला छोटी बारादरी में है, ठीक है, वहाँ आके आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसमें हमारे पास जो है टोटल, इसको क्या हो गया, टोटल हमारे पास 100 सीट्स है, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स के जो बैचेस है हमारे पास बना रहे हैं। बैच 2 जो है हम 2023 के लिए स्टार्ट करना जा रहे हैं, और जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस आगे चला गया था, इसलिए हमने बैच 2 क्रिएट किया है 2023 के लिए। जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 95150004 पे। आपसे शेड्यूलिंग नहीं बन रही है, आप हमारे पास आइए, शेड्यूलिंग बनाइए, हम आपका रिजल्ट लाने में, आपका गोल अचीव करने में 100% हेल्प करेंगे। समझ गए? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।